के लिए धंधली होती है। ये कभी हुई है जब आप सरकार समाजवादी की थी तब वो भी धुंधली कर सकती थी ना जी। पूरा उसका जो बहुमत था कर सकती थी, लेकिन नहीं की पड़े। आज सरकार अगर बहुमत से कर रही है, धांधली कर रही है, तो आप बैलेट पेपर से तो राजी तो है सारी जनता। क्या 2022 के इलेक्शन में क्या योगी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी? भाई पूर्ण बहुमत से आएगी। जो अखिलेश सरकार में कराए गए आगरा एक्सप्रेस का काम हो, चाहे लखनऊ मेट्रो का काम हो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, उसमें ये अपना फीता काट रहे, कह रहे हैं हमने इसका निर्माण करवाया। नहीं, वो तो भाई सपा सरकार ने कराई। देख रहा हूँ कि जब सरकार योगी की सपा की थी जी। हमारे गाँव में कोई नौकरी नहीं पा रहा जी। अब हम ये देख रहे हैं जब से योगी सरकार बनी है तब से दो तीन लोग नौकरी पा चुके हैं। हम तो भाई उसी को कहेंगे। मलिहाबाद के नबी नंबर गांव में आए हुए हैं। आज हम लोगों से बातचीत करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर और जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है उसके कार्यकाल में क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, इसके बारे में हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, बताइए जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है क्या इससे खुश हैं आप? भाई बहुत खुश हैं। योगी सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है आपके हित में जो आपके लिए लाभदायक हो? अगर हमारे हित में काम भी नहीं किया तो हमारे ना हित में काम नहीं किया है। अगर रही बात पेट्रोल डीजल की जी। पहले, अब रही बात सन 2000 की, जैसे बात रही पहले गाड़ियाँ थी कम। जी जी। अब डीजल पेट्रोल था मद्दा। जी। अब गाड़ियाँ हो गई ज़्यादा, है ना। जी। तो डीजल पेट्रोल जितनी खपत उतनी महंगाई जा रही। जी। अब योगी सरकार अपने घर से तो देगी नहीं। जी जी। ये देगी नहीं। कोई काम हो रही बात गैस की, पहले गैस भी बहुत कम थी लोगों के घर में, अब गैस ज़्यादा हो गई। जी। तो जितनी खपत है वैसे वो भाई सरकार क्या करे। जो योगी सरकार है वो नौकरी निकालती है, जैसे अभी 69,000 उनको क्या शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, परीक्षाएं देने के बाद परीक्षाएं रद्द कर देती है, इसका क्या मतलब है? परीक्षाएं रद्द कर देती है। बात ये है जैसे फॉर्म पड़े ज़्यादा, है ना, फॉर्म ज़्यादा पड़ गए, आदमी जो है पहले घूस देता था जी। अब वो घूस वाला काम चल नहीं पा रहा है। आदि ग्रेजुएट पढ़ा है लेकिन पढ़ के भी जो है पढ़ के नौकरी पा नहीं पा रहा है जी। है ना। तो जो है वो अपनी मेहनत करे, अगर उसमें कोई उसको ना नौकरी मिले तो वो क्लेम करे, कोई बात। अच्छा, ये योगी जो हैं, जो हमारे जो युवा हैं, जो इतने युवा हैं, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कोई 300 रुपये का फॉर्म भरता है, कोई 500 रुपये का फॉर्म भरता है, तो वो लोग तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, लेकिन परीक्षाएं देते हैं, परीक्षाएं के बाद परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, उन भविष्य का उनका संकट है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जब से योगी सरकार आई है तब से मैं देखा जाऊँ कि हमारे गाँव में 2-3 लोग सर्विस पाए हैं सरकारी। जी। उसके पहले जो सरकार थी उसमें नहीं हमको मिला कोई गांव में नौकरी पाए हो। तो हमको यही लगता है कि योगी सरकार में लाभ मिल रहा है भाई। योगी सरकार के लाभ मिला जी। अच्छा, ये बताइए योगी सरकार की जो योगी सरकार है यानी मुख्यमंत्री योगी जी, वो कहते हैं जो प्रदेश में लाल टोपी लगा के घूमते हैं वो गुंडा है। क्या वो गुंडा है? नहीं लगता है गुंडा है भाई, दिखाया जो लाल टोपी लगाए हुए हैं वो गुंडा है? हाँ भाई गुंडा है। तो रजनी रूप से गुंडा है वो? हाँ भाई गुंडा है। अच्छा, भाई जी कह रहे हैं, भाई जी का भी कहने का मतलब है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो लाल टोपी लगाए हुए हैं वो प्रदेश में गुंडा है। भाई जी भी है। अच्छा भाई जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो योगी जी हैं, जो गांव में गौशाला खुलवाए हैं, जनता शिकायत करती है कि गाय उसमें मर रही हैं, गाय मर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई गाय कैसे मर रही हैं? योगी जी तो अपना पूरा पैसा दे रहे हैं ना। अब उसमें बीच के जो सचिव लोग खा रहे हैं, बीच के खा रहे हैं, तो उसमें योगी जी क्या करे? योगी घर घर जाके थोड़ी ना देखेंगे आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ रहे हो ना। आप ये बताइए, गायों जैसे उस दिन मैं नगवा वाला गौशाला था यहाँ बगला में, हमारे ग्राम समाज में गौशाला नहीं, माधुजिया का गौशाला। जी जी। उसके बाद उसमें जब पैसा आ रहा है जी। प्रधान खा रहा, सचिव खा रहा, तो गाय क्या खाए बताइए आप? चारा जब सचिव प्रधान के जिम्मे, कोई योगी सरकार की जिम्मे तो है नहीं, वो चारा यहाँ डाले आकर। जी जी ना, तो उसमें जो है गायों का कोई जो है योगी सरकार का कोई दोष नहीं है जी। लेकिन हमने कई जगह सर्वे किया है, अभी हम एक जगह दूसरे गांव से आ रहे हैं, हमने सर्वे किया, उस गांव में जो वहाँ भी गौशाला थे वहाँ पर गाय लोग मतलब ऐसे टहल रही थी, पानी की कोई सुविधा नहीं थी, गाय ऐसे भूखे मर रही थी। तो भाई उसका कोई दोष नहीं, सरकार का कोई दोष ही नहीं, बीच के जो लोग हैं। देखा जाए सचिव है, प्रधान है, प्रधान के द्वारा गौशाला खुलाया जाता है जी। तो जिम्मेदारी उसकी है। बनता है कि जनता को बनता है कि उससे कहे, उसका पैसा नहीं पास हो रहा तो उससे कहे। अच्छा, मैं जी आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में जब इससे पहले की सरकार, जो अखिलेश सरकार थी, वो युवाओं के लिए, जो युवा बेरोजगार थे, बेरोजगारी भत्ता दे रही थी कि जो लोग शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास 500 रुपये 1000 रुपये महीने में नहीं होते थे। ये सरकारी जो कोई नौकरी निकलती थी वो 500 रुपये भत्ता देते थे। योगी सरकार ऐसा काम क्यों नहीं कर पा रही है कि हम युवाओं को भत्ता दें? रही बात आपकी, पहले देखिए कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था, ऐसा नहीं, फार्म जाता था, सुनिए मेरी बात, हरदोई फार्म गया तो पास हो गया। अब अगर पास होने आ तो उसको मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए कुछ लोगों को खराब लग रहा है। उसके बाद नौकरी हम नहीं पाए तो क्या करें, लेकिन हमारे गांव के लोग तो पाए, मेहनत की, वो पढ़ी नहीं तभी तो पाए।
जो अखिलेश सरकार में कराए गए आगरा एक्सप्रेस का काम हो, चाहे लखनऊ मेट्रो का काम हो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, उसमें ये अपना फीता काट रहे, कह रहे हैं हमने इसका निर्माण करवाया। नहीं वो तो भाई सपा सरकार ने कराई, लेकिन कोई काम हो, जैसे रही बात पहले सपा का काम था, अब उनकी सत्ता खत्म हो गई तो आएगा तो योगी का नाम ही। उसके बाद रही बात, जैसे लोग कह रहे हैं कि मेट्रो से सड़कें प्राइवेट करे दे रही है, प्राइवेट क्यों ना करे? आप बताइए, जो ट्रेन चलती है, जो पैसेंजर ट्रेन है, उसमें कितना खर्चा आता है? बहुत ज्यादा खर्चा आता है, पंखे का, लेटरिन का, जनता सबकी सेवा करता है। और जो लोडर गाड़ी होती है, माल गाड़ी, उसमें सारा बेनिफिट सरकार का है ना जी। 1.1 रुपये खर्चा नहीं है। तो आप जैसे देखिए कि सरकार के लिए कितना कर रही है योगी सरकार। ये मेट्रो सरकार, मेट्रो जैसे रही आपकी जी, मेट्रो बनी, उसमें योगी सरकार कितना पैसा खर्चा हो रहा जी है ना। लेकिन जनता के जैसे 4 लोग हैं, चारों को बात अच्छी नहीं लगेगी ना। मोदी जी मन की बात करते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, मोदी जी मन की बात करते हैं और वो कहते हैं हम मन की बात करते हैं। जो हमारे किसान हैं, 300 लोग किसान जो धरने पर बैठे वो मर गए हैं, किसान, उनको सरकार उस पर क्यों नहीं ध्यान देना चाहती है? ध्यान देती है, लेकिन आप ये बताएं उसमें से किसान लोग कौन है? जो राजनीतिक लोग जो धरने पे बैठे, वो आपका एक मिनट आप कहने भाई का कहने का मतलब है जो धरने पे बैठे वो किसान नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? किसान लोग हैं, लेकिन टारगेट किया जा रहा है उन लोगों को। जी जी। देखिए राकेश टिकैत, वो कोई किसान नहीं है, किसान तो जो आज खेत में गेहूं काट रहा है वो किसान गिना जाता है। राकेश टिकैत जैसे तो राजनीतिक आदमी है, इनकी इतनी अवैध जमीन है, देखा जाए तो ये कोई किसान नहीं गिनते हैं, लेकिन टारगेट किसान पर बनाया जा रहा है। अगर किसान को सताया जा रहा है, किसान को ले जाया जा रहा है, तो किसान क्या करे? किसान गरीब पहले था, किसान गरीब आज भी है। किसान को जहाँ राजनेता लोग कहेंगे वहाँ ही जाएगा, वो जहाँ पे लाभ होगा। समझ रहे हो आप? क्या 2022 के इलेक्शन में क्या योगी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी? भाई पूर्ण बहुमत से आएगी। भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जनता जो है वो शिकायत करती है कि मोदी जी हैं या योगी जी हैं, जो विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, वो चाहे चुनाव आयोग है, चाहे हमारी विपक्ष की पार्टी जो अखिलेश यादव हो, भाजपा हो, नहीं अखिलेश यादव हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी ये चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि जो मशीन से चुनाव होते हैं उसमें धंधली होती है। कितना आप सच मानते हैं? चलिए धंधली होती है, कभी हुई है जब आप सरकार समाजवादी की थी, तब वो भी धुंधली कर सकती थी ना जी, पूरा उसका जो बहुमत था कर सकती थी, लेकिन नहीं की पड़ी। आज सरकार अगर बहुमत से कर रही है, धांधली कर रही है, तो अब बैलेट पेपर से तो राजी तो है सारी जनता, क्यों नहीं राजी है बताइए? नहीं, जनता ये चाहती है, जनता और विपक्ष यही चाहता है कि इस बार जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर से कराया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा क्यों नहीं चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए? क्योंकि ये कांग्रेस सरकार जब आई थी उसमें ये लागू हुआ था, कांग्रेस सरकार आई थी उसमें लागू हुआ था कि ये आपका ईवीएम से चुनाव होगा। ये जो नियम चुनाव आयोग ने शुरुआत में लागू किया ना, एक होता है कि हमने टेंडर दिया कितने सालों तक ये चुनाव ईवीएम से होगा, बैलेट पेपर से नहीं होगा। नहीं, आपका कहने का मतलब अगर कोई काम गलत इंसान काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा तो उस मतलब पूरी देश है, पूरी जनता उसको देखती है, क्या उसमें बदलाव निश्चित नहीं है? क्या बदलाव? कुछ ऐसे नियम होते हैं संविधान में, जैसे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो सही है या गलत है, वो संविधान में जब लिखा गया तभी उसके बारे में चर्चा हुई। अगर वो आज सही है या गलत है तो बीच में कोई नहीं बदल सकता उसको। जो टारगेट है, जो इनको टेंडर दिया गया कि 20 साल बाद ये बदला जा सकता है, तभी बदलेगा जी। टारगेट पूरा हो जाएगा तभी अपने आप ईवीएम खत्म हो जाएगी और बैलेट पेपर आ जाएगा।